हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग से अपना मॉर्निंग स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मेरा बाबू अभी खेल रहा है सुबह सुबह और साथ में मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि सुबह का ऐसा टाइम होता है कि बाबू मेरा 2 घंटा तक तो आराम से बेड पे खेलता है, क्योंकि पूरी रात सोने के बाद ये मॉर्निंग में सोता नहीं है, बस खेलता है। तो पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये खेलता नहीं है, बस रोने लगता है, गोद में लेके घुमाना पड़ता है इसको। तो तब तो दिक्कत होती है, एक माँ के साथ ऐसा होता है। और हमारे बिहार में तो ऐसी बहुत सारी वोमेन है जो हाउसवाइफ है, मदर है, तो उन लोग को अपने पढ़ाई में दिक्कत तो होती है। लेकिन हम सबको जॉब चाहिए तो मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगी हमारे सामने में तो ये नहीं आएगा कि हमारे पास कितना काम था, टाइम था कि नहीं, हम 2 घंटा पढ़े कि 8 घंटा पढ़े। बस हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से बना पाए और हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो सुबह सुबह मैं मैथ का क्लास करूँगी। तो जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ उसी से मुझे क्लास करना है। लेकिन उससे पहले मैं स्क्वायर और क्यूब एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में स्क्वायर और क्यूब याद रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे याद नहीं रहता है। तो द ऑफिसर एकेडमी पे भी 5 लाइव क्लास होता है, तो कभी कभी मैं 5 कर भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी 3 या 4 ही कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। पढ़ाई करने के बाद बाबू सो गया था, तब तक मैं चली गई नहाने के लिए, और नहा खा कर खाना खा के मैं फिर से बैठ के स्टडी करने के लिए। तो सुबह में मैं मैथ का क्लास की थी और 2 क्लास मेरा मैथ का बच गया, तो उसे मैं कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मैं अभी दोपहर के टाइम में रीजनिंग कंप्लीट करती हूँ। तो वैसे 12 बजे लाइव क्लास देता है, लेकिन मैं लाइव क्लास बहुत कम देखती हूँ। बस मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लाइव क्लास देखती हूँ, बाकी सब्जेक्ट का मैं लाइव क्लास नहीं देखती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ 5 क्लास लाइव देखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाऊँगी, मैं भी तैयारी के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो जो बिहार की बहुत सारी वोमेन है जिसे लगता है कि हम घर के काम बच्चे के साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि बिहार में टीचर बनने के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। तो हम सबको जब पता चला तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैं तैयारी करने लगी तो अब मुझे उतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन हम सबके अंदर तो डर घबराहट तो ये तो नॉर्मल सी बात है, होती ही है एग्ज़ाम से पहले, और मेरे अंदर भी बहुत सारी है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं बच्चे के साथ नहीं कर सकती हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं, मेहनत करूँगी तो ज़रूर हो पाएगा। और जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ उसी से मुझे क्लास भी अभी करना है, तो सारा चीज़ तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आपके साथ। लेकिन अभी मैं रिवीजन कर रही थी, तो सोची आप लोग से थोड़ा देर रिकॉर्डिंग दिखा दूँ किस तरह से मैं पढ़ाई करती हूँ, ताकि बहुत सारे लोग को इससे हेल्प मिलेगा और मोटिवेशन भी होगी कि नहीं, हम सब भी कर सकते हैं तैयारी, जब मैं कर सकती हूँ तो। क्योंकि एक 3 महीने बच्चे के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो माँ होगी वही समझ पा रही होगी। और अभी देखिए, बाबू दादी माँ के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक से ये रोने लगा था। इसके साथ मैं थोड़ी सी खेल रही हूँ, उसको घुमा रही हूँ ताकि बाबू भी चुप हो जाए। और मुझे लगता है कि ये सोएगा, क्योंकि जब ये इतना शांत गोदी में घूमते वक्त रहता है तो इसे नींद आती रहती है। और थोड़ी देर बाद देखिएगा कि आप लोग, ये सो जाएगा। और ये बाबू अभी इतना छोटा है कि इसे अभी मेरी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं ये एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो दोनों चीज़ को अब मैं मैनेज करने लगी हूँ। कभी कभी मैं बाबू के साथ भी रहती हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत की हूँ। शादी के बाद मैं डीएलएड भी की हूँ, शादी के बाद ही मैं सीटेट भी क्वालिफाई हूँ। तो लेकिन अभी ये बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर मेरे से नहीं निकला तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी। और अब थोड़ी देर में हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्लास। लेकिन उससे पहले मैं कुछ हिस्ट्री का नोट्स लिखी हूँ, जैसे अधिवेशन सब कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, उसका स्थान क्या था, ये सब मैं नोट करके रखी थी। तो उसका रिवीजन कर लेती हूँ और बाबू को गोद में लेके, क्योंकि ये अभी बेड पे रह नहीं रहा है। तो अब हिस्ट्री का लाइव क्लास मैं देखती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।